या तो जीवन में परिवर्तन को स्वीकार किया जाए या फिर अति आवश्यक रूप से परिवर्तन को जीवन में स्वीकार करवाया जाए। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को सामने लेकर आना होता है, स्वीकारोक्ति को लेकर आना होता है, भले ही वो सहजता के साथ में आए या भले ही संकुचित स्तर के ऊपर सामने आए। हम ऐसे ही एक परिवर्तन की संपूर्ण चर्चा लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। 23 सितंबर 2020 से राहु और केतु दोनों ही छाया वाले ग्रह जो हमेशा वक्री चलते हैं, मानवीय जीवन की अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले होते हैं और इनका प्रभाव और विस्तृत दायरा इतना कि दो प्रकाश ग्रह सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रसित करने की ताकत रखने वाले होते हैं। मार्च 2019 वो समय था जब राहु मिथुन में गमन करने वाले हुए, तो उसी समय से केतु धनु में गमन करने वाले हुए। अब जो ये 23 सितंबर 2020 तारीख सामने आ रही है, यहाँ से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक की समय अवधि में राहु वृषभ में चलायमान रहेंगे, तो वहीं केतु वृश्चिक में चलायमान रहेंगे। केतु वैसे भी मंगलवत फल करने वाले होते हैं और मंगल के ही राशि स्थान में अब अगले महीनों में गमन करने वाले होंगे, तो इसी वजह से इनके प्रभाव को भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। इसके साथ में ही आप ये भी देखिए कि राहु जब भी पराक्रम में हो, राहु जब भी एकादश में हो, राहु जब भी षष्ठ में हो, राहु दशम में हो, नैसर्गिक तौर के ऊपर अपने फलों में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। और उसमें भी जब पराक्रम के साथ में इनकी स्थितियां जुड़ी हुई हो, एकादश के साथ में इनकी स्थितियां जुड़ी हुई हो, तो फलों में और अधिक वृद्धि निकल कर आती है। और यहाँ तो आप देखें कि 9वीं दृष्टि से एकादश के ऊपर इनका दृष्टि संचरण रहेगा, जहाँ पर शनिदेव स्वयं स्वराशि स्थान में ही चलायमान और देवगुरु बृहस्पति भी 20 नवंबर के बाद से यहाँ नीचस्थ स्थितियों में ही प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि एक विशेष स्थिति आप देखें कि जो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि है, 5वीं दृष्टि से पराक्रम को देखने वाले होंगे, तो वहीं राहु भी 9वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति के ऊपर अपना दृष्टि निक्षेपण रखेंगे। तो वृहद तौर पर कहा जा सकता है कि राहु जब पराक्रम और एकादश के साथ में संबंध रख रहे हों, नैसर्गिक तौर के ऊपर शनिदेव 29 सितंबर 2020 के बाद से मार्गी होकर एकादश में पुण्य फलों का उदय करने वाले हों मीन राशि के जातकों के लिए, तो इस फलाफल को शुभ और अति शुभ ठहराया जा सकता है। वहीं केतु भी जो मोक्ष कारक ग्रह हैं, आप देखिए कि द्वादश में इनकी स्थितियां मोक्ष कारक स्तर को निर्मित करने वाली हो जाती है। मोक्ष उसी स्थिति का नाम है जहां मोह का क्षरण होने लग जाए। और आध्यात्मिक स्तर जो है, ये जो नवम भाव है जहां से हम आध्यात्मिकता को देखते हैं, जब केतु यहां पर भी चलायमान हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक आनंद को पूर्णतया जगह देने वाले हो जाते हैं और ये अनुभव भी बहुत तीव्र रहते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है कि अनुभव तीव्र रहते हैं। केतु जो कि मंगलवत फल करने वाले, भाग्य भाव के भीतर चलायमान रहने वाले, और वहीं पर आध्यात्म भाव के साथ में इनका पूरा का पूरा जब संचरण जुड़ा हुआ हो, तो जो अनुभूतियां होती है वो भी तीव्रता के साथ में निकल कर आती है। तो हम शुरुआत करते हैं 3rd हाउस के साथ में, जहां 23 सितंबर के बाद से राहु चलायमान रहेंगे। आप अगर कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से मन माफिक प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, किसी चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, वो छटपटाहट थी जहां से फाइनेंशियल लेवल की कैलकुलेशंस दूर हो जाती है और जो पर्सनल सोशल रिकॉग्निशन है वो एक बड़े लेवल की ओर चलने लगती है, तो राहु वहां आपकी प्रेजेंटेबल स्किल्स को बढ़ाने वाले होंगे और आपके लिए उस क्षेत्र विशेष से महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साधन भी बन सकते हैं। चेंज की ओर जाना, प्रमोशन प्राप्त करना, स्वयं को एक्सप्लोर करना, भाग्य का सहयोग मिलना, निर्णायक मौके के ऊपर अपना पराक्रम दिखाना, और वहीं जो पहले लोगों के साथ में हमने एक सहयोग की भावना को जागृत करके रखा था, उस भावना का भी पूर्णतया अब सामंजस्य मिलना, कोऑर्डिनेशन के साथ में चलना। राहु का पराक्रम में ये जो गमन है आपके लिए उन सारी ही श्रेष्ठतम स्थितियों को दर्शाने वाला होता है। व्यक्ति कर्म कर रहा है किंतु भाग्य
भाग्य का सहयोग मिल जाए, व्यक्ति कर्म कर रहा है वो उच्च अधिकारियों की दृष्टि में आ जाए, व्यक्ति कर्म कर रहा है किंतु उस कर्म का परिणाम भी अंततोगत्वा उसके साथ में जुड़ा हुआ हो, तो ये परिवर्तन उसके लिए सकारात्मक स्तर को निर्मित करने वाले होते हैं। आपका कर्म यहां ऐसी प्रतिध्वनि देने वाला ही होगा कि जिसकी चेष्टाओं के साथ में भाग्य का सहयोग और आपके लिए उत्तरोत्तर प्रगति बनी रहने वाली रहेगी। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में लेकर चलिएगा कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आकर अब जीवन को देखना है। क्या है कंफर्ट जोन? जब भी व्यक्ति लंबे समय तक एक ही स्थिति में चलने लगता है, इतना संकुचित हो जाता है कि जहां चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्वीकार कर लिया है, भले ही मानसिक स्तर के ऊपर हमको मालूम है कि ठीक नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता है, किंतु हम खुद को कहीं ना कहीं बांधे रखे हुए हैं। तो ये स्वयं को ऐसी गफलतों से आजाद करने का समय रहेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जीवन को एक अलग दायरे में देखने वाले हो सकते हैं। पहली स्थिति ये, तो साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ, आसपास के क्षेत्रों के अंदर फैलने की गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ाने की स्थितियों को लेकर चलना, ये सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर आपके लिए बेहतर स्थितियां रहने वाली रहेंगी। यानी कॉर्पोरेट कल्चर में वृद्धि, व्यापारिक जीवन के अंदर भी निर्णय अनिर्णय से हटकर आप एक कैंडिड मूव की ओर जाना शुरू कर दीजिए। तो वहीं पर ये भी देखिएगा कि जो राहु शुक्र के राशि स्थान में रहेंगे, व्यापार के अंदर आप एक कन्वेंशनल वे में चल रहे थे, अब उसमें कुछ और स्थितियों को जोड़ना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन को लेकर आना चाह रहे हैं, राहु वहां पर भी आपको सहयोग देने वाले हो जाएंगे। तो उस सहयोग को भली भांति जीवन के भीतर जगह देकर आपको जरूर चलना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि रहेगी। तो वहीं आप ये भी ध्यान देकर चलिएगा कि जो हमारे लिए व्यापारिक जीवन के अंदर प्रोफाइल को चेंज करने वाली बात होती है, एक क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, दूसरे क्षेत्र की ओर जाना और उस क्षेत्र में जाते हुए सफलता को अर्जित करना, ये भी सब कुछ स्पष्ट तौर पर आपके लिए नजर आ रहा है। कहीं पर भी आपको संकुचित होने की आवश्यकताएं नहीं है। वहीं अगर आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी यात्राएं बढ़ेगी और वो यात्राएं आपको प्रॉफिट की ओर भी लेकर जाने वाली रहेंगी। किंतु भाइयों के साथ में, दोस्तों के साथ में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, वहां आपको रिएक्टिव अप्रोच से बचना होगा। कहीं पर भी एंग्जाइटी और जो एक तरह से क्रोध की भावनाएं आती है, उससे जितना आप दूर रहेंगे उतना ही स्वयं के लिए बेनिफिट की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते चले जाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी, हालांकि मैं पांचवी दृष्टि की जब बात करूंगा तो इसकी भी चर्चा करूंगा, किंतु पराक्रम के साथ में भी बता रहा हूं कि व्यापारिक साझेदारियों में भी आपको संयमित रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। जहां पर भी लोगों के साथ एसोसिएट होकर कोई कार्य हो रहा है, वहां हमको धैर्य मूल मंत्र के साथ में रखना चाहिए। तो यहाँ प्रमोशन के साथ में व्यापारिक जीवन की उन्नति के साथ में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साथ में भाग्य का सहयोग और समानांतर तौर के ऊपर जीवन में सामाजिक उन्नति भी प्राप्त करते चले जाना। राहु की सारी स्थितियां पराक्रम में आपके लिए ये निक्षेपण रख रही है। तो वहीं पांचवी दृष्टि से जब राहु सप्तम भाव व्यापार भाव को देखने वाले होंगे, तो व्यापारिक जीवन में जो भी अवरोध बने हुए थे, छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी और जो समाधान सामने नहीं आ पा रहे थे, ये समय विशेष उन सारे ही समाधानों को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। तो वहीं तीव्रगामी स्तर पर ये बात भी स्वीकार करके हमको चलनी चाहिए कि अगर आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, अगर आप केमिकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, रियल एस्टेट, औषध विज्ञान संबंधी कार्य और कोई ऐसा कार्य जो कि एक दिन के अंदर ही महीनों का बेनिफिट देकर चला जाता है, टेंडर संबंधी वर्क हो गया या फिर रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए कामकाज हो गए, एक जमीन का सौदा होता है, कई महीनों के लिए व्यक्ति को रिलीफ
तकलीफ देकर चला जाता है, वहाँ तीव्रगामी स्तर आपके लिए निर्मित रहेगा। बुध का जो राशि स्थान है और वही व्यापार भाव जब मीन राशि की कुंडली के अंदर हो जाता है और राहु का यहाँ संचरण जुड़ा हुआ हो दृष्टि के साथ में, तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो सबकॉन्शियस अप्रोच है, जिसने अनुभव हासिल किए हैं, वो कमीशनिंग संबंधी वर्क में, मार्केटिंग संबंधी वर्क में कुछ ऐसी स्थितियों को निर्मित करती है कि बेनिफिट निकल कर आते हैं। लंबे समय तक गणनाएं मन के भीतर चली, अब एक व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना था जिससे कि मेजर डील हमारे सामने आ सकती थी और वहीं पर हम क्लिक कर जाते हैं तो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन सामने आता है। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियां रहेंगी, किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर आपको पूर्ण रूप से समय देना होगा। राहु यहाँ संशय उत्पन्न कर सकते हैं और जब भी गृहस्थ में संशय उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति कहीं न कहीं खुद के मन को उचाट करता चला जाता है। नैसर्गिक तौर के ऊपर धनागमन हो रहा है, लोगों से सहयोग मिल रहा है, किंतु दूसरे आधार के ऊपर गृहस्थ जहाँ से हम अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं, वहाँ से आई कमी ठीक नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें कि हम जितना भरपूर समय दे सकते हैं और जितना स्पष्ट रह सकते हैं। देखिए, कई बार व्यक्ति कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, किंतु ये बात तुम्हें बताई नहीं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, तो ऐसे अंतर को भी पाट कर चलने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रहने की गतिविधियों की ओर ही आप अग्रसर रहिएगा। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी आपके लिए यहाँ पर रिफ्लेक्शंस में नेगेटिविटी आ सकती है। उससे जितना संभल कर चलेंगे उतना ही स्वयं के जीवन को सारगर्भित स्थितियों में निर्मित करेंगे। जिस व्यक्ति के सहयोग से हम चले खड़े हुए, व्यापार को एक आयाम दिया, अब कुछ गलतफहमी आई है तो उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। लंबे समय तक अपने साथ में उनको लेकर चलना, अंतर विद्रोह को जन्म देना कहीं न कहीं स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध होता है। उससे आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। तो वहीं अब चर्चा करता हूं राहु के 7वीं दृष्टि की, जो कि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली होगी। इस संबंध विशेष में आप देखिए कि भाग्य के साथ में जो अपेक्षाएं व्यक्ति विशेष की रहनी चाहिए वो थोड़ी सी देरी से परिपूरित होती है, किंतु पूर्ण होने की ओर जाती जरूर है, ये एक बात। और वहीं व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, अपने कर्म को भी बहुत अच्छे से स्थापित करके चलने वाला होता है। इस आधार को भी अपने सम्मुख आप बहुत आसानी से महसूस करने वाले रहेंगे। तो वहीं दूसरी स्थितियों में आप ये भी समझकर चलिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन कई बार मन उचाट करने की प्रवृत्तियों को सामने रखने वाला हो सकता है। जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस आपने हासिल किए हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर, वहाँ कोई भी कमी नहीं आए, ये एक मूल मंत्र अपने साथ में लेकर चलिएगा। किंतु अनुभव धोखा दे सकते हैं। राहु जब भी भाग्य भाव के साथ में संबंध रखने वाले हों तो जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर अनुभव इकट्ठे होते हैं वो कहीं पर भी धोखा देने वाले नहीं हो, उनसे हम किसी भी गलत स्तर की तरफ नहीं चले जाएं, इस बात को भी याद रखना होगा। वहीं हायर एजुकेशंस के अंदर जहाँ पर भी पशुपेश निकल कर आती है तो ये याद रखिएगा कि लंबे समय से हम जिस क्षेत्र विशेष की ओर अध्ययन कर रहे हैं उसको छोड़ा नहीं जाए। राहु जब भी आते हैं और केतु जब यहाँ पर स्थितियों को लेकर चलने वाले होते हैं तो व्यक्ति के मन में ये भ्रम आता है कि जो मैं इतने वर्षों से कर रहा हूँ सही नहीं है, मुझे परिवर्तन की ओर जाना चाहिए, और उसी परिवर्तन के साथ में जो इतने वर्षों की मेहनत है वो शून्य हो जाती है। तो ऐसे स्तर से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी, ये निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। तो वहीं पर जो ये 9वीं दृष्टि है और एकादश भाव है, इसकी संपूर्ण चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम ये देखा जाएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहाँ वृद्धि के अच्छे खासे स्तर निकल कर आ सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ भी बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ में रहने वाली रहेंगी। जो लंबे समय से आपने निवेश किए थे वो निवेश मालूम चला कि अब बढ़ने लगे हैं और 23 सितंबर से वो गतिविधियाँ उस निवेश के साथ में निकल कर आ गई है जो अब बिल्कुल तीव्रगामी है। तो ऐसे स्तर का फायदा उठाने से हमको कहीं पर भी संकोच नहीं करना चाहिए। ये तो एक आधार रहा। दूसरी प्रवृत्तियों में अगर मैं बात करता हूँ तो सर्वांगीण लाभ में भी वृद्धि होती चली जाएगी, कहीं पर भी अटकाव और भटकाव की स्थितियाँ नजर
नहीं आती। एक मूल मंत्र इस समय आपको लेकर चलना होगा कि जब भी निवेश फायदा दे देता है तो उस निवेश को सिस्टमेटिकली आप डाइवर्ट करते चले जाएं। राहु अगर एक ही क्षेत्र के अंदर बारंबार निवेश की ओर इंगित कर रहे हो तो उससे बचना चाहिए। एक बार प्रॉफिट हो गया तो अब आप उसको फैलाने की तरफ चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कंस्ट्रक्शन आदि की कामकाज की प्रवृत्तियों की ओर आपके लिए और ज़्यादा वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर के ऊपर मौजूद रहेंगे। एक क्षेत्र से निकलकर किसी और क्षेत्र में आप फैलना चाहते हैं, स्वयं को एक अलग स्तर की ओर पहुंचाना चाहते हैं, तब भी ये फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला होगा। शनिदेव राशि स्थान को तीसरी दृष्टि से सपोर्ट देंगे। देव गुरु बृहस्पति पराक्रम के साथ में दृष्टि निक्षेपण रखेंगे। इसी वजह से मैं ये भी कह रहा हूं कि इन 18 महीनों के अंतराल के अंदर आप जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पूंजी भी है, थोड़ी सी रिस्क लेनी है, लोग आपसे जुड़ाव भी रखने वाले होते हैं, तो ये समय भीतर तक विश्वास की बुनियाद को स्थापित करने वाला है। ऐसे निर्णय में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन को भी आप उसमें शामिल करके चलने वाले हो सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बनी रहेगी। तो वहीं पे अगर मैं केतु की चर्चा करता हूं तो वैसे तो कहा जाता है केत छुड़ावे खेत, किंतु यहाँ भाग्य भाव के साथ में है केतु। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि जो हायर एजुकेशन की पोजीशंस है वहां से आप अपना मन उचाट बिल्कुल भी नहीं करें, निरंतर तौर के ऊपर उस क्षेत्र विशेष में चलते रहें। और वहीं पर ये भी ध्यान रखिएगा कि हायर एजुकेशन विदेश संबंधी किसी भी स्तर के साथ में चल रही है तो वहाँ पर भी वृद्धि के सरोकार आपके लिए बने रहेंगे। भाग्य आकस्मिक तौर के ऊपर यहाँ सहयोग देने वाला रहेगा। वैसे तो लगेगा कि भाग्य का सहयोग नहीं, किंतु आकस्मिक तौर के ऊपर सहयोग मिला और जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ कार्य था वो सुधार की ओर चला गया। हमारी नज़र में हम कार्य कुछ और करना चाहते थे, हुआ कुछ और, किंतु वो भी बेनिफिट निकाल कर लेकर आया। केतु कई बार ऐसी प्रवृत्तियों को सामने रखने वाले हो जाते हैं। योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आप अपने शारीरिक स्तर को और ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहते हैं, तब भी केतु आपके लिए यहाँ सपोर्टिव रहने वाले रहेंगे ही रहेंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति नहीं। तो वहीं ये भी गौर करके आप चलिएगा कि अगर आप औषध विज्ञान संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में और ज़्यादा प्रखरता के साथ में बढ़ना चाहते हैं, केतु सपोर्टिव लेवल को निर्मित करने वाले यहाँ पर बने हुए हैं। ये ज़रूर याद रखा जाए कि हम अगर शिफ्टिंग के प्रोसेस की तरफ हैं, इसका अर्थ यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपने कामकाज को लेकर जाना चाहते हैं, उस जगह का पूरा अनुभव भीतर तक हासिल हो चुका हो, वहाँ की पूरी रीडिंग और कैलकुलेशन मन और मस्तिष्क में स्थापित रहे, फिर ही ऐसे निर्णय की ओर अगर हम गमनशील होते हैं तो स्वयं के लिए अच्छी स्थितियों को निर्मित करने वाले रहेंगे ही रहेंगे। इन महीनों के अंदर आपको शिव उपासना को आधार बनाकर चलना चाहिए। बृहस्पतिवार और शनिवार को तो विशेष तौर पर शिव आराधना और उपासना ज़रूर आप करते चले जाएं। चंद्रशेखर अष्टकम आदि का वाचन करना, किसी भी निर्णायक कार्य की तरफ आप जब भी जाने वाले हों तो उस समय भी भोलेनाथ की उपासना के साथ में चलना आवश्यक रहेगा। और वहीं पर अगर आप किसी पुस्तक अध्ययन के कामकाज के साथ में, एक बड़ी विचित्र बात है, हालांकि बृहस्पति और बुध ऐसे प्रभाव को लेते हैं, किंतु राहु भी जो मन के भीतर गणनाएं आई है, अनुभव आए हैं, उसको कलम के साथ में बहुत अच्छे से उतारने में मदद करने वाले होते हैं। और वहीं केतु भी उसमें सहयोग की प्रवृत्तियों को निर्मित करते हैं। तो इन सारे ही स्तर की ओर आप सफलता के गतिमान और प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। ये था राहु और केतु का होने वाला ये परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।